अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने बनाए हैं गोभी वाले चावल जो बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनते हैं। आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप सरसों का तेल लिया है और उसके बाद यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं जिसमें हम जायफल, जावित्री, दालचीनी और उसके बाद तेज़पत्ता हो गया और बाकी मसाले खड़े हो गए। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया है। 1 से डेढ़ मिनट के बाद यहाँ पे हमने हरी मिर्च और उसके बाद हमने प्याज को चॉप किया हुआ था वो भी इकट्ठे ही हमने शामिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर वो भी शामिल कर दिए 2 मिनट के बाद। तो इसका ये होता है कि एक-एक मसाले को हम थोड़ा-थोड़ा वक़्फ़े के बाद डालते जाएँ ताकि वो सही तरीके से फ्राई होते जाएँगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा-सा कमेंट कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने नमक और उसके बाद हल्दी और सुर्ख़ मिर्च का पाउडर भी वो भी शामिल कर दिया 1-1 चम्मच। ठीक है जी। आप यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, अलबत्ता हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आधा किलो के करीब हमने गोभी ली है और उसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है जी, कटिंग करने से पहले आपने इसको साफ़ अच्छे तरीके से धो लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। ठीक है जी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये तमाम मसाले में सही तरीके से मिल जाए। तो गोभी क जितने भी इसके गोभी के पीसेज़ हैं या गोभी में वो सही तरह से टेस्ट मिक्स हो जाए। मैं उन तमाम दोस्तों से दोबारा गुज़ारिश करूँगा कि जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे चावल जो हैं वो धो के रखे हुए थे, आधा घंटा 40 मिनट हो गए थे, तो वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको मिलाते जाएँगे ताकि चावल, गोभी और बाकी मसाला सही तरीके से मिक्स हो जाए, जज़्ब हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, पानी हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी हम उतना डालेंगे जितना चावल ही थे, ठीक है जी? बाकी ये है कि जो चावल हम नए लेके आते हैं या आप भी लेके आते होंगे तो थोड़ा बहुत पानी का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है जी? ज़्यादातर यही होता है कि जितनी क्वांटिटी चावल की होती है उतनी ही क्वांटिटी के जो है वो पानी डालना होता है। अलबत्ता ये है कि तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट चावलों को आपने पहले भिगो के रखना होता है। तो माशाअल्लाह खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यारी आ रही है और ऊपर हम यहाँ पे ग्रीन धनिया जो है ना वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो और भी रेसिपी को 4 चाँद लगा देती है। तो माशाअल्लाह अभी हमने गीले कपड़े से इसको दम पे दे दिया है और दम के देने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि 5-7 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन उतारा और इसको हम माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान ये रेसिपी बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगती है। रेसिपी हमारी तकरीबन फाइनल हो गई है। अभी हम इसको प्लेट में डाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की नेमतें, बरकतें खाते-खाते हम थकते नहीं हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नई प्यारी सी रेसिपी में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।